जय हिंद दोस्तों। आज शुरू करेंगे सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 के संबंध में विशेष परिचर्चा कि उस समय सब इंस्पेक्टर में आपका प्रश्नों की संख्या कितनी थी, कितने समय थे, अधिकतम अंक कितने थे और अभी सबसे महत्वपूर्ण 2021 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सिलेबस के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं की गई। तो सिलेबस कैसा होगा, अभी से आप क्या पढ़ें जब तक की डेट ना आ जाए, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो है आपका 12 टॉपिक है, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला देखिए, इतिहास से 10 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, भूगोल से 8 प्रश्न। यह जो है याद रखिए, ध्यान रखिएगा, 2011 के प्रश्न पत्रों का हल है। इसमें हमने सभी को कैटेगरी में बांट दिया है। सेट बी था, ठीक है। मेरा सेट कौन सा था ये मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है उसमें आपका सेट बी में जो जो दिया गया है उसको हम डिटेल से बता देंगे। देखिए, भूगोल से 8 प्रश्न पूछे गए थे। ये प्रश्नों की संख्या है, आप टैली कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था, ये आपका है 5 प्रश्न। अगर आपको ये सारा चीज पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना है तो कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल के टेलीग्राम ग्रुप से जल्द ही जुड़े रहें। और अगर आपको लिंक प्राप्त नहीं हो रहा तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य व्यवस्था में 7 प्रश्न, जो संविधान है उसको राज्य व्यवस्था कहते हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण से 15 प्रश्न। ध्यान दीजिए, इसमें से कितने प्रश्न पूछे गए थे 2011 सब इंस्पेक्टर परीक्षा में? 15 प्रश्न। तो ये आप इस पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इतिहास से 10 प्रश्न है और विज्ञान एवं पर्यावरण से कितने प्रश्न है दोस्तों? 15। कंप्यूटर, ये देखिए व्यापम का स्पेशल फोकस रहता है कंप्यूटर पे, और सब इंस्पेक्टर से 5 प्रश्न पूछे गए थे कंप्यूटर पे। वर्तमान में सब इंस्पेक्टर सूबेदार परीक्षाओं में आपका टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का विशेष योगदान है, साइंस और टेक्नोलॉजी का। तो इसलिए आपको इन दोनों पोर्शन को इस 2021 वाले नोटिफिकेशन के लिए जो आगे होने वाला है सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, उसके लिए विशेष ध्यान देना है। करेंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इससे 15 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस साल ओलंपिक हुआ है और हमारे जो एप्लीकेशन में और हमारे वेबसाइट में ऑनलाइन कोर्सेज में, ऑफलाइन कोर्सेज में हम स्पेशल एसआई के लिए समसामयिकी और खेल का कोर्स लॉन्च करेंगे। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से 14 प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है 2011 का समय था जिस समय छत्तीसगढ़ से 20 क्वेश्चन आते थे पीएससी और व्यापम में। अब जो है पीएससी में 50 प्रश्न आते हैं, तो हो सकता है मे बी कि इसमें का क्वेश्चन जो है 14 से बढ़कर 20 हो जाए, इधर से कुछ कम हो जाए, ये 20 प्रश्न आ सकते हैं। मिसलेनियस मतलब होता है विविध। विविध से 9 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। इतने प्रश्न, 9 प्रश्न, जैसे कि पुरस्कार और साथ ही साथ हमारा जो लूसेंट के लास्ट में दिया हुआ रहता है मिसलेनियस विविध, आप उससे यह पढ़ सकते हैं। गणित और रीजनिंग से कुल मिला के 8 से 12 प्रश्न। तो आपका प्री में एक सब्जेक्ट है और साथ ही साथ 12 प्रश्न, अर्थात आप इसको समझ सकते हैं इतिहास से 10 प्रश्न पूछ रहा है और गणित रीजनिंग से 12 प्रश्न। तो गणित और रीजनिंग मिलाकर ये जो है आपका दोनों एक विषय के रूप में आप ले सकते हैं। जितना आप इतिहास को टाइम देंगे उतना गणित को भी टाइम दीजिएगा। और ये एक पेपर है मेंस में। और एसआई के संदर्भ में आपको और वीडियो अगर देखना है और जानकारी लेना है तो हमने इससे पहले 2 वीडियो और जारी किया है कि एसआई का परीक्षा कैसे होगा और एसआई में जो स्टूडेंटों के सवाल हैं वो भी हमने आपका बताया है। तो आप कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर जाके हमें लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की सब इंस्पेक्टर संबंधी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं जिसका आप वेट कर रहे हैं कि हमारे जो सब इंस्पेक्टर 2011 की परीक्षा में क्या क्या सवाल पूछे गए थे। देखिए, भारतीय संविधान से 7 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग। तो कौन देता है दोस्तों? चुनाव आयोग। तो यहाँ चुनाव आयोग, इसका आंसर होगा डी। प्रश्न दूसरा, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यालय रिक्त हो तो उनके कर्तव्यों का निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन सी होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। तीसरा प्रश्न है संविधान से, संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन, याद रखिएगा दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा है, दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है? केंद्रीय गृह मंत्री, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री एवं राज्य मंत्री। तो यहाँ पास होगा उपराज्यपाल, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा 1 अप्रैल दोस्तों। क्या होगा? 1 अप्रैल।
अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, राज्य विधानसभा में वित्त विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य के वित्त मंत्री। तो इसका आंसर होगा राज्य के राज्यपाल ए। इनमें से कौन सी संस्था संवैधानिक एवं सांविधिक संस्था नहीं है? तो यहाँ नहीं है पूछा है, तो याद रखिएगा वित्त आयोग वित्त और प्रशासन भाग 12 में है। योजना आयोग का उल्लेख संविधान के किसी भी भाग में नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 में है और चुनाव आयोग का उल्लेख भाग 15 में है। वित्त आयोग 280 अनुच्छेद है। तो यहाँ पर योजना आयोग का गठन जो है आपका संवैधानिक या सांविधिक या संवैधानिक नहीं है, ये आपका ये तीनों जो है ए, सी और डी का आपका स्थापना जो है संविधान के तहत किया गया है और यह जो है संविधान के बाहर है। ठीक है दोस्तों, तो योजना आयोग इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो ये आपका डी सुब्बा राव। ये जो है संविधान का भी प्रश्न ले सकते हैं इसको आपका, और साथ ही साथ ये आपका अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। इसमें संविधान में नहीं है, अब अर्थव्यवस्था में है। डी सुब्बा राव, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? डी सुब्बा राव। विज्ञान एवं पर्यावरण से 15 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। कितने प्रश्न? 15 प्रश्न। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए, कच्चे तेल से गैसोलीन मतलब पेट्रोलियम पदार्थ निम्न प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। वाष्पीकरण, भिन्नात्मक आसवन, आसवन, शोधन। ये शोधन है, शोधन। तो इसका आंसर होगा भिन्नात्मक आसवन। भिन्नात्मक आसवन में जैसे गैसोलीन है, ये पेट्रोलियम है, तो भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थों का आपका क्या करते हैं, हम आसवन करके उनको पृथक करते हैं। ये बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। ये आपका सामान्य जो विज्ञान के प्रश्नों से थोड़ा कठिन है, इसको ध्यान दीजिएगा। बिजली बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मामूली नाभिक। इसमें होगा नाइट्रोजन। याद रखिए, आर्गन 93% और 7% नाइट्रोजन। तो यहाँ आर्गन नहीं दिया है, इसलिए हमको क्या लगाना होगा? नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, ध्वनि सबसे तेज चलती है? शून्य में, स्टील में, पानी में, हवा में। तो याद रखिएगा स्टील होगा। कोई भी आपका देखिए इसमें ध्यान देना है, सबसे तेज कैसे रहेगा? कठोर चीज में ज्यादा तेजी से चलेगा। आपने रेलवे का आपका पटरी देखा होगा, उसमें आप यहाँ से पत्थर मारिएगा और 1 किलोमीटर दूर कोई आपका दोस्त होगा, उसको आप वहां बिठा दीजिए, उसका टिन टिन का आवाज आएगा। फिर उसके बाद रहेगा पानी में, फिर उसके बाद हवा में, और शून्य नहीं, ये निर्वात है, 0। तो ये आपका 0 नहीं है, ये आपका निर्वात है, निर्वात में चलेगा ही नहीं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पर देखिए परमाणु विघटन जो है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, हाइड्रोजन बम में नहीं। परमाणु विस्फोट नहीं होगा, परमाणु विलयन होगा, ये विलयन होगा, श्रृंखला प्रतिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, 4 का सी होगा। 5वां प्रश्न देखते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो ये जो है आपका पहला वाला ऑप्शन 22 दिसंबर, दूसरा 21 जून, तीसरा 22 सितंबर और तीसरा 3 जनवरी। तो इसका सही आंसर है 3 जनवरी। ये क्या है आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी, इसको बोलते हैं उपसौर न्यूनतम दूरी। तो उपसौर, और अपसौर होगा 4 जुलाई। अपसौर होगा 4 जुलाई। 3 जनवरी को क्या होगा? उपसौर। ये आपका होगा न्यूनतम दूरी, पेरीहीलियम, अपसौर एपीहीलियम। अंग्रेजी में मत याद रखिए, हिंदी में ही याद रख लीजिए, हिंदी माध्यम वाले, अंग्रेजी माध्यम वालों को अंग्रेजी में बन जाएगा। तो 5वां जो है आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होगा? 3 जनवरी। और अधिकतम दूरी कब होगा? 4 जुलाई। इसमें 15 करोड़ से अधिक रहेगा, इसमें 15 करोड़ से थोड़ा कम रहता है दूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया साइंस के क्वेश्चन। इसमें ये और आगे आते हैं, 15 प्रश्न है। तो एनीमोमीटर मेल करें निम्नलिखित का, सिस्मोग्राफ, साइक्रोमीटर, बैरोग्राफ। तो यहाँ आप जान रहे होंगे बैरोग्राफ में अचानक उसका वो गिरता है पाठ्यांक, तो भूकंप नहीं मतलब तूफान आता है। तो यहाँ देखिए बैरोग्राफ दाब का है, सिस्मो वाला आप जान रहे हैं, सिस्मोग्राफ भूकंप का है। तो डी का होगा 2 और बी का होगा भूकंप वाला है तो 1, और एनीमोमीटर होगा वायु का, हवा का, तो
तो ये एक का 3, और साइक्रोमीटर जो बच गया नमी, तो ये 4, 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो ये आंसर होगा सी। ठीक है। एनीनोमीटर ये आपका इसको मापेंगे हवा का वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, साइक्रोमीटर नमी, बैरोग्राफ आपका दबाव। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर किसकी वृद्धि से को दर्शाता है? ध्यान रखिएगा, ये जो रक्त कैंसर है ये आपका श्वेत रक्त कणिकाओं की वृद्धि को दर्शाता है। तो किसकी वृद्धि को? सफेद रक्त कणिकाओं की वृद्धि को दर्शाता है। लाल रक्त, श्वेत रक्त, रक्त बिंबाणु और रक्त प्लाज्मा। 8वां प्रश्न है साइंस का, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो 206। कितना है दोस्तों? 206। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे बड़ी हड्डी क्या कहलाती है और सबसे छोटी हड्डी क्या कहलाती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, जो जल्दी जल्दी कमेंट करेगा उसको निश्चित तौर पे कुछ न कुछ पुरस्कार इस बार दिया जाएगा, तो फटाफट कमेंट करें। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष जिसमें फरवरी माह 29 दिन हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय और अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लगने वाला समय। तो ये क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है इसका आंसर। ठीक है, बी। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन और कोपरनिकस। तो ये है न्यूटन। टीएनटी का है एक, टीएनटी एक है खाद्य पदार्थ, विस्फोटक, कीटनाशक, दवा। तो ये विस्फोटक है ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। ये जो है आपका दूध, निलंबन, जेल, पायस, झाग। तो ये है पायस का एग्जाम्पल है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा हम आगे करेंगे। अभी जितने भी प्रश्न हैं 100 प्रश्न है, एक प्रश्न में 3 नंबर है, 300 अंक का कुल पेपर है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, सब इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा 2011 में जो हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, साइंस का ही। तंबाकू धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें शामिल है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये बी में ऑप्शन होगा निकोटीन, और सी ऑप्शन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और डी उपरोक्त तो सभी। तो इसका आंसर होगा बी निकोटीन। ये मिसप्रिंट हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं। यहाँ बी ऑप्शन में निकोटीन है, मुझे याद है क्वेश्चन। रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो रसोई गैस, देखो रसोई गैस का रेट बढ़ते ही आदमी का बीपी बढ़ जाता है, बी प्लस पी, तो ब्यूटेन और प्रोपेन। बी ऑप्शन क्या होगा? ब्यूटेन और प्रोपेन। बहुत सारे ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो याद रखिए, रसोई गैस आया, रसोई गैस बीपी बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? आपका बीपी। रेट बढ़ाते ही बीपी बढ़ जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग निम्नलिखित में किया जाता है। क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? भवन, शिशु, जीवाश्म और चट्टान। तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है रेडियो कार्बन 14 डेटिंग का उपयोग। अगला प्रश्न देखते हैं इतिहास से। महात्मा गांधी का जन्म स्थल है तो पोरबंदर। बहुत आसान क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन की पुकार ब्रिटिश को कब दी गई? अर्थात ये अंग्रेजी में अलग बोला गया है, हिंदी में अनुवाद किया गया है, तो ऐसा क्वेश्चन आया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में हुआ। बनारस हिंदू बीएचयू की स्थापना किसने की? तो मदन मोहन मालवीय। किसने की? मदन मोहन मालवीय। और इनके साथ एनी बिसेंट भी थी। कौन थी? एनी बिसेंट। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो याद रखिए विंस फ्रीडम, फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता को हम बोलते हैं आजादी। तो याद रखिएगा, ये जो है आपका इंडिया विंस फ्रीडम, आजादी 15 अगस्त को मिली। आजादी वाला कौन है आपका, इसमें व्यक्तित्व कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इन्होंने लिखा, ये पुस्तक जो है प्रकाशित हुई 1959 में दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। शक युग किस वर्ष शुरू हुआ? तो शक 78 एडी, 78 एडी को प्रारंभ हुआ दोस्तों। 58 बीसी, 78 बीसी, 58 एडी, 58 एडी, 78 एडी। तो आंसर डी है। सिनाभोग किसकी पूजा स्थल है? तो यहूदियों की पूजा स्थल है। यहूदी, सिंटोवादी, फारसी, ताओवादी। तो ये किसका है? यहूदियों का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य का जन्म स्थल है राजिम, चंपारण, आरंग, रतनपुर। तो है चंपारण। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, इसका कोड है रिसाय अर्थ, रिसाय। कावा रिसाय है तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो पहला है ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों। 9वां, किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? तो वेनसॉन्ग। किसने किया था? वेनसॉन्ग।
याद रखिएगा किसने किया था, वैनसॉन्ग ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था। जैन धर्म के दो संप्रदायों में बटा हुआ था। तो दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर। कापालिक, कालमुख, महायान, हीनयान, आजीवक एवं न्याय वैशेषिक। तो यहाँ पर आंसर क्या है? श्वेतांबर और दिगंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, समसामयिक और खेल से। तो याद रखिएगा ये उस समय का समसामयिक है 2011 और 12 का, जो कि अभी के लिए कोई काम का नहीं है, लेकिन प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख कौन है, इस समय कौन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी किस देश का प्रधानमंत्री? उस समय पाकिस्तान के थे, अभी कोई और है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो उस समय ममता बनर्जी रही होंगी। मोमोट स्कैंडल विवाद किस देश से संबंधित है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया? एटाबाद में मारा गया। भारत की योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो मॉन्टेक से हवालिया थे उस समय। फिर 2014 से नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अभिनव बिंद्रा प्रख्यात खिलाड़ी किस खेल से संबंधित? तैराकी, भारोत्तोलन, निशानेबाजी, तीरंदाजी। तो निशानेबाजी। इस अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न करंट अफेयर से। 2012 ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा, उस समय लंदन था। याद रखिए अभी 2020 में कहाँ हुआ है? टोक्यो। अगला 24 में कहाँ होगा? पेरिस। और उससे अगला जो है लॉस एंजल्स, अमेरिका। कैसे याद कीजिएगा? तो जैसे दरुआ लोग रहेंगे, छत्तीसगढ़िया लोग, तो पीला कुछ भी होता है तो पीला, तो खिला, क्या खिला? राष्ट्रीय खिला। देखिए ये सब खाना सेहत के लिए हानिकारक रहता है, लेकिन इससे अगर हमारा याद हो जाए तो उससे बेहतर और क्या। तो पीला, तो पीला, टोक्यो, पी से पेरिस, ला से लॉस एंजल्स। ये आपका आगामी ओलंपिक खेल। ये अभी 2028 वाला शायद पिछला पीएससी प्रीलिम्स में पूछा था कि लॉस 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स। तो पिलाए, तो पिलाए, तो पिलाए कोड है। टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजल्स। पेरिस फ्रांस में है, लॉस एंजल्स अमेरिका में है, टोक्यो जापान में है। एप्पल कंपनी के सह संस्थापक जिनका हाल ही निधन हुआ है, तो स्टीव जॉब्स। एनरिका लक्सी जहाज से भारतीय मछुआरों को गोली चलाई गई थी, इटली वालों ने चलाया था। अभी 2021 में इसका कुछ ना कुछ डिसीजन हाई कोर्ट में आते रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जहाज का नाम क्या है? एनरिका लेक्सी। मछुआरों के ऊपर 2 लोग को गोली चला के मार दिए थे इटली के आपका नेवी वालों ने। आंग सांग सू की दल ने किस दल का जो दल है नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, किस देश में आपका चुनाव जीता है? तो म्यांमार की है आंग सांग सू की, बर्मा। किसके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो ये याद रखिए संगीत के लिए नहीं दिया जाता है। शांति, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र इसके लिए दिया जाता है, किसके लिए नहीं? संगीत के लिए नहीं दिया जाता। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। द्रोणाचार्य मतलब अर्जुन के गुरु थे, तो खेल प्रशिक्षकों के लिए। भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन से हैं? तो इसमें है परमवीर चक्र और अशोक चक्र। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक लगाया मीरपुर ढाका में। कहाँ लगाया? मीरपुर ढाका में शतक लगाया, 100वां शतक। देखिए कंप्यूटर वाले सेक्शन से देखेंगे। पहला प्रश्न, 1 किलोबाइट कितने बिट्स के बराबर है? तो ये होगा 1024। फेसबुक है एक सोशल नेटवर्किंग साइट, इसमें खोजते हैं कौन सा? जो किताब, एक किताब जो मानव चेहरों को का वर्णन करती है, गोपनीय किताब, अपराधियों से संबंधित सामाजिक वेबसाइट। तो सामाजिक वेबसाइट इसका आंसर होगा। दूरसंचार में 1G, 2G, 3G, AG, OG, G से आशय क्या है? तो ये जनरेशन है। क्या है दोस्तों? जनरेशन। G से आशय क्या है? जनरेशन। कंप्यूटर से संबंधित अन्य प्रश्नों में देखेंगे तो यहाँ देखिए, देखो पैरेलल पोर्ट इस्तेमाल सामान्यतः होता है तो प्रिंटर में होता है, इसमें होता है प्रिंटर में। कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, देखिए कंप्यूटर में कोई भी चीज रहेगा सिलिकॉन का आंसर लगाइएगा। क्या लगाना है? सिलिकॉन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। कंप्यूटर के संबंध में डिटेल से हम आपका हमारे कल पेज के टारगेट एसआई वाले चैनल में अपलोड करेंगे वीडियोस, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे कल पेज ट्यूटोरियल के चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भूगोल के प्रश्न, कितने प्रश्न आए थे? 8 प्रश्न आए थे। कौन कौन से थे ध्यान दीजिए। थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन चिन्हित करता है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर और दक्षिण कोरिया में कौन चिन्हित करता है? देखिए
तो ये 38 समानांतर कौन करता है? 38 समानांतर, 38 समानांतर, ये 38 समानांतर करेगा। तो याद रखिए 17 जो है वियतनाम के बीच करेगा उत्तर दक्षिण, 49 जो है आपका कनाडा और अमेरिका करेगा, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भारत के बीच और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। लाल हो गया, युद्ध से लाल हो गया था भारत, ऐसे याद रखना है। 38 जो है आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, याद रखिए उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है सैमसंग का फोन बनाती है, हुंडई कार, किया मोटर्स, तो 38 लाख का है गाड़ी, ये 38,000 का फोन, याद रख लीजिए। खतरा कहाँ है? तो याद रखिए आपका नाम खतरा है। कई लोग का नाम नहीं रहता खतरा, बाहुबली नाम रहेगा लेकिन रहेंगे मरियल, कई लोगों का कटप्पा नाम रहेगा और रहेंगे राजा। तो याद रखिए जैसे 17 मतलब खतरा, खतरा मतलब नाम, वियतनाम से संबंधित है। 49 नड्डा खाऊं, नड्डा, तो कनाडा और अमेरिका, ऐसे करना है, मुंह फुलाना है। तो ये सारी चीजें आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन है तो हरा रहेगा, तो देहरादून, वन है तो हरा रहेगा, वन है तो हरा रहेगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर तो आर्कटिक महासागर है, ठीक है। एकदम आसान प्रश्न पूछे गए थे 2011 में, और इस बार इतने तो आसान नहीं रहेंगे, लेकिन पीएससी व्यापक से थोड़ा आसान रहेगा। हम ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको कोर्सेज जल्द ही उपलब्ध होंगे। कौन सा राष्ट्रीय पार्क महान भारतीय एक सिंग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा, एक सिंग वाला गैंडा। दुधावा नीलगाय है यूपी का, कान्हा किस लिए? एमपी टाइगर, और गिर जो है एशियाई शेर। इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? तो याद रखिए कांडला, विशाखापट्टनम, करिगल, पांडिचेरी। तो विशाखापट्टनम कहाँ पर है? ये देखिए विशाखापट्टनम इधर पूर्वी तट पर है। भारत की सबसे बड़ी झील है? तो नैनीताल, सांभर, सीसराम, चिल्का। तो चिल्का सबसे बड़ी झील है, चाहे खारे पानी का बोले चाहे झील बोले। मीठे पानी का झील जो है वुलर झील है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए झूम क्या है? तो झूम आप बताइए। झूम बराबर झूम एक खेती है, झूम कृषि। ऑप्शन में देख लीजिए, झूम कृषि देखना चाहिए, ये एक कृषि खेती का तरीका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह नहीं है? तो प्लूटो ग्रह नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का सरहुल किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो उराव। बहुत आसान प्रश्न। अमृतधारा किस जिले में है? तो कोरिया। किस जोड़ों में सही नहीं है? तो खुड़िया, मनियारी, खूटा घाट, खारांग, मिनी माता, अरपा नदी, बोध घाट, इंद्रावती। तो ये मिनी माता, अरपा नदी ये असंगत है। बैलाडीला लौह अयस्क कहाँ निर्यात किया जा रहा है? तो जापान, विशाखापट्टनम बंदरगाह से। पंचायत में महिलाओं का आरक्षण प्रतिनिधित्व कितना है? देखिए 33% आपको लगेगा कि ऐसा है, लेकिन ये नहीं है, डी जो है 50% है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ, वो कौन से क्रम का था? तो 36 में 10 कम कर दोगे तो 26 होगा। कौन से क्रम का था? 26वां राज्य, देश का 26वां राज्य बना। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 जनवरी 2012 को छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या थी 27 हो गई थी दोस्तों। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय ACCL का है बिलासपुर। बहुत आसान क्वेश्चन। गोमर्डा रायगढ़ में है, गोमर्डा किस जिले में है? रायगढ़। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 135 194, ए ऑप्शन। 135 194, बी ऑप्शन रहेगा 135 194, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कबीरपंथियों का दामा खेड़ा, कुदुरमाल, तो यहाँ दामा खेड़ा। माना विमानतल रायपुर, तो ये आपका इसका नाम है स्वामी विवेकानंद, और बिलासपुर का जो विमानतल है उसका नाम है बिलासा भाई केवटेली। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्मश्री अलंकृत नहीं है? तो उस समय अनुज शर्मा नहीं थे, पद्मश्री अलंकृत नहीं थे। कौन नहीं थे? अनुज शर्मा, लेकिन अब अनुज शर्मा भी हो गए हैं। इसका वीडियो हमारे कल पृष्ठ चैनल पर है कि अब तक किनको किनको पद्मश्री मिला है, जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए जाने चक्रधर चक्र रहता है, देखो CDVD में चक्र रहता है, और ऐसा रहता है चक्र, संतोष आगे आगे सरपंच आगे वाला, ठीक है। सबकी पसंद संतोष सरपंच। तो ये है आपका संगीत कला, संगीत और कला चक्रधर। कृषि के लिए है खूबचंद बघेल, खेल कूद के लिए है गुंडाधुर, ठीक है। तो ये तलवारबाजी के लिए तो ऐसा कोई पुरस्कार है नहीं। मिसलेनियस मतलब होता है विविध। देखिए ये आपका लूसेंट के लास्ट में रहता है दोस्तों, इसके लिए आपको कहीं भटकना नहीं है, ये आपको वहाँ मिल जाएगा मिसलेनियस, ठीक है। और इसका क्लास मैं ऑफलाइन में आपका लूंगा कल ट्यूटोरियल में, तो आप जरूर एक बार करिए। ध्यान रखिए, ये मिसलेनियस में आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एंथम को पूरा गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड। बहुत आसान है। 2021 का जो नोटिफिकेशन है उसके संदर्भ में
क्लासेस आपका प्रारंभ हो चुकी हैं। आप सब इंस्पेक्टर की कक्षाएं कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल में ऑफलाइन आके कर सकते हैं। ऑनलाइन जल्द ही शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 52 सेकंड हो गया। किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली? एकदम आसान क्वेश्चन। हैदराबाद को कहेंगे कि बेंगलोर को कहेंगे? बेंगलोर को कहेंगे। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है। भारत का गुप्तचर एजेंसी कौन कौन सी है? तो यहाँ देखिए सीबीआई एवं एनआईए, सीबीआई और आईबी, और सीबीआई और आरएडब्ल्यू, तो रॉ, आईबी और इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ। गुप्तचर है भाई सीबीआई, यहाँ पर सी है तो ये ऑप्शन सी होगा, आईबी और रॉ गुप्तचर। फिल्म वगैरह देखे होइएगा। कागज का आविष्कार हुआ चाइना में, उसके बाद फिर भारत में, तो ये चाइना आंसर रहेगा। ब्रिक्स में सदस्य नहीं है ब्रिटेन, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, तो ये आपका जो इसमें से साउथ अफ्रीका है। ये साउथ कोरिया ना होके साउथ अफ्रीका है, तो ये साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया जो है ऑप्शन में गलत है। ब्रिक्स का नहीं है उसको सदस्य। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य संख्या 15 है, ये 5 है। स्थायी का 5 है, अस्थायी का 15 है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? स्थायी, तो कितना है? 5। पहला गैर भारतीय जिसे भारत रत्न दिया गया, ये सब आपका लूसेंट के पीछे में मिल जाएगा, तो ज्यादा भटकीगा मत। तो ये मदर टेरेसा को मिला था, लेकिन उन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी, तो ये आंसर होगा सी, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी कहते हैं। मुंबई में किस स्थान पर आपका हमला नहीं हुआ था? करेंट अफेयर्स से संबंधित है, तो यहाँ हुआ था छत्रपति, यहाँ भी, जहाँ तक चाबड़ा हाउस है, चाबड़ हाउस यहाँ नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये उस समय का है, अभी आपको ध्यान नहीं देना है। अर्थव्यवस्था में 5 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों कुल। सब इंस्पेक्टर 2011 की परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए थे? 5। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और याद रखिएगा ये करेंट अफेयर से संबंधित है। तो देखिए 1 अप्रैल 2012 से चेक एवं बैंक ड्राफ्ट की वैधता, ये उस समय था, इसको अभी आपको बिल्कुल नहीं देखना है। केंद्रीय बजट 2012-13 द्वारा सर्विस टैक्स सेवा दर 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत? ये 2012-13 का है, इसको हमको अभी नहीं देखना है। लेकिन इसी प्रकार के प्रश्न इस वर्ष पूछे जा सकते हैं उससे अगले लेवल का। एनसीटीसी, तो ये आपका राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र है, इसका फुल फॉर्म एनसीटीसी का फुल फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना है? 12 से 17 है, तो ऑप्शन सी होगा 12 से 17। 12वीं पंचवर्षीय की अवधि है 12 से 17। केंद्र सरकार द्वारा कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ये उस समय का था, अभी जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी ही मेन होगा। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 5 प्रश्न, जो कि आपका बहुत जरूरी है। अब देखिए सब इंस्पेक्टर का नया बैच जो है प्रारंभ हो गया है, और साथ ही साथ ये जो है अब 25 अगस्त से नया बैच है दोस्तों। कब से है? 25 अगस्त से शाम 5 से 8 है, और यह जो है सुबह भी प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही साथ पीएससी का भी बैच जो है आपका 25 अगस्त से प्रारंभ हो गया है, सुबह 8 से 11 है और शाम 5 से 8 है। सेम पीएससी मेंस का है, यह जो है सुबह 11:15 से 1:30 बजे तक है। और ये जो है आपके हमारे संस्थान मंगला चौक ब्रांच और नूतन चौक ब्रांच, और साथ ही ये जहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है वो मेन ब्रांच है बिहारी टॉकीज ब्रांच गांधी चौक। तो जरूर आए, आप क्लासेस कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो हमसे संपर्क करें। ठीक है भाई, एसआई के जो ये प्रश्न है इसको कैटेगरी वाइज आपको दिया गया है बना के। कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों एक आवश्यक सूचना है, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है कल्पवृक्ष टारगेट एसआई। देखिए इसमें एक छोटा सा एसआई वाला कार्टून लगा हुआ है, आप उसमें यूट्यूब में जाके सर्च कीजिएगा KALPVRIKSHA ट्यूटोरियल्स की जगह आप टारगेट एसआई करिएगा। ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है। आज से ही आपको यूट्यूब पर सब इंस्पेक्टर संबंधी थोड़ी थोड़ी आपका गाइडेंस या कोचिंग देते रहेगा, जिससे आप सुदूर अपने गांव में, अपने घर में बैठ के आप सब इंस्पेक्टर का तैयारी कर सकें। और साथ ही ये जो वीडियो है जो आपका सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2011 का, वो मुख्य चैनल पर अपलोड किया गया है, और इसका एक्सप्लेनेशन और आगामी सब इंस्पेक्टर परीक्षा का एग्जाम पैटर्न कैसा होगा उसका वीडियो हम आपका इस चैनल पर अपलोड करेंगे। मतलब समझिए दोस्तों, ये जो चैनल है ये आपका, इसमें
सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 का विस्तृत रूप अपलोड किया जाएगा जो 1 घंटे से ऊपर का रहेगा। तो आप इस चैनल को जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका फायदा उठाइए। ज़्यादा बोरिंग ना हो, वाव ना हो करके हमने इसको थोड़ा रोचक इमेज डायग्राम से उस वीडियो को बनाया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।